नमस्कार, मैं विक्रम देव आपका द फोर्थ वन इंडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाले और आतंकियों को पनाह देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बेतुके बयान से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार लगातार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती आई है, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री कई बार खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़े देखे जाते हैं। पिछले 3 दिनों यानी 72 घंटे के बीच ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से दोनों देशों में दरार और बढ़ गई है। दरअसल खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को कनाडा में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या को लेकर सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के हाथ होने की बात करते हुए दावा किया था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। इसी बीच कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया था। The decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. कनाडा द्वारा राजनयिक को निष्कासित करने की प्रतिक्रिया में भारत ने भी एक कैनेडियन राजनयिक को निष्कासित किया और पीएम ट्रूडो के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाबी प्रतिक्रिया भी दी। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप खालिस्तानियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं। भारत द्वारा कैनेडियन राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला भी इसी कड़ी में लिया गया है। यही नहीं, बुधवार को भारत ने कनाडा को सीधे तौर पर भारतवासियों के लिए एक असुरक्षित देश के तौर पर चिन्हित कर दिया और वहां रहने वाले या वहां की यात्रा की योजना बना रहे भारतवासियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह भी दी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां, राजनीतिक रूप से प्रेरित घृणा, अपराध और आपराधिक हिंसा की वजह से वहां रहने वाले सभी भारतीय या वहां जाने को तैयार भारतीय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में देखा गया है कि कनाडा में रहने वाले राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को धमकाया जा रहा है। ऐसे में कनाडा के जिन क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना है, वहां भारतीय लोग यात्रा ना करें। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी कनाडा में एक्टिव आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 43 अपराधियों की लिस्ट जारी की है। NIA ने जनता से ऐसे लोगों की संपत्तियों का विवरण साझा करने के लिए कहा है। यानी अब कनाडा में बैठे इन आतंकियों और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। कनाडा के खिलाफ लगातार भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं को लेकर कनाडा में वीजा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। इन बड़े फैसलों से भारत ने यह दिखा दिया है कि यह नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देगा। यह वह भारत है जो अपने हितों के साथ किसी भी शर्त पर समझौता स्वीकार नहीं करेगा। आज के अंक में बस इतना ही। आपको यह अंक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियो और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।